अब लास्ट कुछ पीरियड से हम लोग जो प्रॉब्लम्स देखते आ रहे हैं वही टाइप के प्रॉब्लम आगे भी कंटिन्यू होने जा रहे हैं। उसमें आज के इस सीक्वेंस में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम तुमको बता रहा हूँ, जैसे y इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक, प्रॉब्लम देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ही लग रहा है, y इक्वल टू e टू द पावर x। अब अगर मान लो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले स्टेप में तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx की वैल्यू मिलती है d बाय dx ऑफ e टू द पावर x। अब हमें सोचना ये है कि अगर ये e टू द पावर x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, ये पूरी टर्म x के जगह है, मतलब ये मेरे लिए कंपोजिट पार्ट हो गया, तो मैं इसे ही x कंसीडर करूँगा, तो ये e टू द पावर x होगा। और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो ये टर्म का डेरिवेटिव होगा e टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो कंपोजिट पार्ट था उसका डेरिवेटिव e टू द पावर x। नेक्स्ट स्टेप में अब ये टर्म एज इट इज e टू द पावर x इंटू, अब देखो अगर फिर से मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ तो अगर ये e टू द पावर x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x के जगह ये टर्म है, मतलब ये कंपोजिट पार्ट हो गया, इसे मैंने x कंसीडर करते ही ये e टू द पावर x हो गया, तो इसका डेरिवेटिव आएगा e टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब क्या बचता है कंपोजिट पार्ट में e टू द पावर x, और अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन है तो इसका आंसर आएगा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x इंटू, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा e टू द पावर x। तो इस तरह से ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव हमें ये फॉर्म में मिल सकता है। ठीक, एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया कि तुमको ये टाइप का प्रॉब्लम एक मैंने सॉल्व करके दिया है, तो ऐसा ही दूसरा प्रॉब्लम तुमसे एक्सपेक्टेड है y इक्वल टू e टू द पावर x। तो डेफिनेटली जैसे यहाँ 3 बार e था तो डेरिवेटिव हमने 3 बार लिया है, 4 बार e आ रहा है तो डेरिवेटिव तुमको 4 बार लेना पड़ेगा, बराबर। तो वो तुमको करके देखना होगा। अब वैसा ही नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, y इक्वल टू ए टू द पावर x। पहले स्टेप में यहाँ भी लिखा जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी d बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x। ठीक, अगेन सोचने का तरीका वैसा ही होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फंक्शन कब होता, अगर ये ए टू द पावर x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x के जगह ये पूरी टर्म है। फिर ए टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है ए टू द पावर x इंटू लॉग ए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा ए टू द पावर x इंटू लॉग ए, ये इसका डेरिवेटिव होगा पूरे टर्म का, इंटू जो कंपोजिट पार्ट कंसीडर किया था अब उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। आगे की स्टेप में ये ए टू द पावर x इंटू लॉग ए इंटू, अब इसको मैंने x कंसीडर कर लिया, फिर ए टू द पावर x हो गया उसका डेरिवेटिव ए टू द पावर x इंटू लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x। अब यहाँ पर देखो ये टर्म को तो मैं पहले लिखने जा ही रहा हूँ ए टू द पावर x, उसके बाद इसको लिख लेता हूँ इंटू ए टू द पावर x इंटू लॉग ए इंटू लॉग ए हो जाएगा लॉग ए द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x हो जाएगा ए टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ ए। तो अब इसका फाइनल आंसर जो आने जा रहा है वो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर x इंटू ए टू द पावर x इंटू ए टू द पावर x इंटू, अब ये लॉग ए द होल स्क्वायर इंटू लॉग ए बिकम्स लॉग ए द होल क्यूब। ठीक,
तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम का हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब डेफिनेटली ऐसा प्रॉब्लम अगर मैंने तुमको दिया है तो इसी से मिलता जुलता एक प्रॉब्लम तुम्हारे लिए भी बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए। सो y इक्वल टू a टू द पावर a टू द पावर a टू द पावर a टू द पावर x, और ये तुम्हारे लिए रहेगा क्लास वर्क और होमवर्क। अगेन एक बात कह रहा हूँ कि मैं जितने भी प्रॉब्लम बता रहा हूँ सारे के सारे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो अगर कहीं तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने कहा है कि डिफ़िकल्टी सेशन में बिल्कुल पूछ लेने का है। डिफ़िकल्टी सेशन बहुत कम लोग अटेंड कर रहे हैं, 10-15 ही लोग अटेंड कर रहे हैं। शायद बाकी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको सब आ रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर डिफ़िकल्टी सेशन अटेंड करोगे तो कुछ और डाउट्स जो होते हैं या कभी कभी समझने में हमारा कंसिडरेशन गलत हो जाता है, तो वो शायद वो डाउट्स आप लोगों के वहाँ क्लियर हो सकते हैं। तो कोशिश करो कि डिफ़िकल्टी सेशन भी तुम अटेंड कर पाओ। Now next problem, y equal to e to the power root x plus 1 upon e to the power root x minus 1। ठीक, तो जैसे इसके पहले हमने वो प्रीवियस लेक्चर में रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स या रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स वाला प्रॉब्लम देखा था, उसमें कॉन्जुगेट लेके सॉल्व किया था। बट वो कॉन्जुगेट इसलिए लिया था क्योंकि वो रेडिकल साइन में यानी रूट साइन में था। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी सेपरेट टर्म है, वहाँ एक ही रूट में दोनों थे, इसलिए हमको कॉन्जुगेट लेना पड़ा था। तो यहाँ हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ कोशंट हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सो ई टू द पावर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1। अब डेरिवेटिव ऑफ कोशंट का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो फिर हमेशा की तरह d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला है डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और अपॉन आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप लोगों को समझता ही है, तो मैं यहाँ डेरिवेटिव ऑफ कोशंट अगर अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा, पहले तो मैं यहाँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख लेता हूँ, यानी e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर यानी लिख सकता हूँ मैं e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1 यानी डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी ब्रैकेट में आएगा e टू द पावर रूट एक्स प्लस 1। उसके बाद माइनस का साइन है इसलिए माइनस, न्यूमरेटर यानी e टू द पावर रूट एक्स प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1। ठीक, इस तरह से हमने डेरिवेटिव ऑफ कोशंट का फॉर्मूला तो अप्लाई कर लिया है। अब उसका प्रॉपरली डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं। तो अगेन डिनोमिनेटर की ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर रूट एक्स। अब तुमको डायरेक्ट ले देना चाहिए, अगर ये e टू द पावर एक्स होता तो इसका डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स होता, तो e टू द पावर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा e टू द पावर रूट एक्स इंटू ये कंपोजिट पार्ट है, तो यहाँ आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 आ जाएगा 0 ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस इधर में e टू द पावर रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर रूट एक्स, अभी हमने लिया था
डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स आएगा ई टू द पावर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 यहाँ फिर आ जाएगा 0। आगे के स्टेप में अब देखो ये ई टू द पावर रूट एक्स माइनस 1 एज इट इज़। अब ये तो टर्म 0 ही है और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये टर्म हो जाएगी ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। कैसे आया देख लो फिर से, ये ई टू द पावर रूट एक्स एज इट इज़ एंड डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होगा 1/2 रूट एक्स, उसको कंबाइन कर लिया तो मुझे ये टर्म मिल गई। उसके बाद माइनस ये ई टू द पावर रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज़, और जो टर्म यहाँ थी वही टर्म यहाँ है तो उसका भी आंसर वही आएगा ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, और पूरे टर्म के अपॉन में आ रहा है ई टू द पावर रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब अगर मैं न्यूमरेटर की टर्म को ऑब्जर्व करता हूँ तो ये जो पार्ट है ये दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, वो मैं कॉमन लिख लेता हूँ इधर में, तो मुझे मिलेगा ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये कॉमन पार्ट हो गया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे ई टू द पावर रूट एक्स माइनस 1, और माइनस साइन के कारण इसका साइन चेंज होगा, यहाँ होगा माइनस ई टू द पावर रूट एक्स, और ये हो जाएगा फिर से -1 एंड अपॉन में आ रहा है ई टू द पावर रूट एक्स -1 द होल स्क्वायर। और अब देखो यहाँ पर ये जो टर्म है वो इसके साथ कैंसिल हो रही है, -1 हो गए -2, और वो -2 ये 2 के साथ कैंसिल हो गए। तो मुझे फाइनल आंसर में क्या मिल रहा है, देखो यहाँ -1 बचेगा -2/2, तो माइनस साइन बचेगा, वो माइनस साइन आगे आ जाएगा, ठीक। और यहाँ लिखेंगे ई टू द पावर रूट एक्स, और अपॉन में आएगा ये रूट एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स -1 द होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसके डेरिवेटिव का आंसर हमें मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे टर्म का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं, तो वो तुमको आना ही चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम को अगर हो सकता है कि पहले बार में तुमको प्रॉब्लम ठीक से ना समझ में आए तो उसको एक बार फिर से देख लेना, सेकंड टाइम देखने पर बिल्कुल डेफिनेटली आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगा वो प्रॉब्लम, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं लिया है क्योंकि यहाँ रूट पूरी टर्म रूट के साइन में नहीं है, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट इसका पहले डेरिवेटिव ले लिया, ठीक। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट का फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमें ये स्टेप मिल गई, और फिर उसका प्रॉपर वे से डेरिवेटिव लिया है और ये फाइनल आंसर मिला है। देखिए अभी प्रॉब्लम का लेवल धीरे धीरे टफ होता चला जाएगा, और अगर डेरिवेटिव के बेसिक्स तुम लोग अच्छे से समझ रहे हो तो ये सारे प्रॉब्लम तुमको आने लगेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन 2x प्लस कॉस 2x। पहले स्टेप में यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर मिलेगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x। फिर सोचने का तरीका वही है, अगर ये ई टू द पावर x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x के जगह ये पूरी टर्म है, इसका मतलब ये पूरी टर्म को मुझे x कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये ई टू द पावर x होगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा ई टू द पावर x इंटू साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x इंटू डेरिवेटिव जो पार्ट हम x के जगह कंसीडर करते हैं फिर उसका ही डेरिवेटिव लेते हैं, तो x इंटू साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x, ठीक।
अब आगे के स्टेप में यहाँ पर ब्रैकेट की टर्म को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ब्रैकेट में x इंटू साइन 2x प्लस कॉस 2x है। मतलब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है वो दो पार्ट में सेपरेट किया है और दोनों के बीच में एडिशन का साइन है। इसका मतलब पहले मुझे यहाँ डेरिवेटिव ऑफ सम अप्लाई कर लेना पड़ेगा। तो एक स्टेप में वही करूँगा, e टू द पावर x इंटू साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x इंटू ब्रैकेट में लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 2x, राइट। अब इसके बाद में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ब्रैकेट की जो पहली टर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन 2x, दो टर्म्स दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो यहाँ तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, और ये सिंगल टर्म है तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ले सकते हैं। तो आगे की स्टेप में मिलता है e टू द पावर x इंटू साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x इंटू, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करो, इट इज़ फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x प्लस साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता x के जगह 2x है, इसको x कंसीडर करो तो कॉस x का डेरिवेटिव होता माइनस साइन x, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ये ब्रैकेट कंप्लीट और ये ब्रैकेट भी कंप्लीट। आगे के स्टेप में देखो अभी e टू द पावर x इंटू साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x एज इट इज़, इधर में ये x एज इट इज़, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है तो साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, ये 2x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो आ जाएगा 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है तो यहाँ पर साइन 2x ही रहेगा, ठीक। उसके बाद प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब लास्ट स्टेप में इसमें सॉल्व करने जैसा तो कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर है 2x इंटू कॉस 2x बराबर है, उसके बाद यहाँ साइन 2x है और यहाँ 2 इंटू साइन ऑफ 2x, बस वैसा ही अरेंज करके हम उसको लिख सकते हैं। तो लास्ट स्टेप में आ रहा है e टू द पावर x इंटू साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x और ब्रैकेट में आ रहा है ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस ऑफ 2x, उसके बाद प्लस साइन ऑफ 2x माइनस 2 इंटू साइन ऑफ 2x, ठीक। अब अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो साइन ऑफ 2x मतलब ये 1 साइन 2x और माइनस 2 साइन 2x, तो ये दोनों को सॉल्व करने पर इसका आंसर माइनस साइन 2x भी लिख सकते हैं। तो वो एक स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, तो यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन 2x प्लस कॉस 2x इंटू ब्रैकेट में 2x इंटू कॉस ऑफ 2x और यहाँ आएगा माइनस साइन ऑफ 2x। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन 2x प्लस कॉस 2x। तो इस तरह से हम ये टर्म का डेरिवेटिव ले सकते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह का एक प्रॉब्लम तुमको दिया जा रहा है, वो करके देख लेने का है। प्लस के जगह माइनस का साइन दिया है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, सॉल्व करके तो तुमको देखना ही है प्रॉब्लम, ठीक है।